जस जस हिंदी से मैं आपकी खास आपके पास आपकी अपनी होस्ट मंजू वालिया आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं कि मिली है जिंदगी तो कोई मकसद चाहिए, मिली है जिंदगी तो कोई मकसद भी चाहिए। सिर्फ सांसें लेकर वक्त गवाना ही जिंदगी तो नहीं। सांस तो सबकी चलती है और हमने जैसे कि आपसे वादा किया था कि हर हफ्ते हम मुलाकात करवाएंगे आपसे उन लोगों से जो कि बहुत खास हैं और हमारे दिल के पास भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो आपके दिल के पास भी पहुंच जाए। मैंने सबसे पहले एक दादा और पोते की जोड़ी से आपको रूबरू करवाया था, फिर उसके बाद एक पिता और पुत्र आए। आज मैं आपको एक ऐसी जोड़ी से मिलवाना चाहती हूँ, रूबरू करवाना चाहती हूँ, जो कि पति पत्नी है और उन्होंने अपना सारा जीवन मंदिर को डिवोट किया हुआ है। उनका सुबह शुरू होता है हरे कृष्णा से और शाम भी हरे कृष्णा, रात भी उसी पर खत्म होती है। कुछ लोग होते हैं कि जो अपना सर्वस्व दे देते हैं इसी तरह से। चलिए मैं देर ना करते हुए आपको मिलवाती हूँ प्रतिभा माता जी से। प्रतिभा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड रमेश सुमैया जी से प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले तो माता जी मैं आपसे पूछूंगी, और आई कैन आस्क यू टू रमेश जी, वेयर आर यू फ्रॉम? I am born in Nairobi, Kenya. जी आप जी I was born in Zanzibar, जी Tanzania, East Africa. जी। और आप कहाँ मिले आपस में एक दूसरे से? हम लंदन में मिले थे। और you met in London, Ramesh ji. Where you Yes. guys met in London, and you guys have an arranged marriage, or you guys are? Same, I would say semi-arranged marriage. We were introduced by friends and family members, Oh, okay. but we had a chance to get to know each other. To know each other in London. Yes. So where did you educate? Where did you get your education? आपना education कहाँ से लिया आपने? I became a chartered accountant in London. जी. In London, yes. London. और आपका माता जी? मैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में पढ़ी थी जी. और मैं डेंटिस्ट्री पढ़ी थी, so I practiced dentistry in England. जी. तो कितने साल हो गए आपकी शादी को? 42 years. 42 years. And कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको हरे कृष्णा आइस्कान सोसाइटी के साथ जुड़ना है? हम ना अफ्रीका से हैं, तो हमारा जो लैंग्वेज था बेसिकली इंग्लिश था, क्योंकि वो ब्रिटिश कॉलोनी थी दोनों। जी. और हमको पहले से बहुत धर्म से कनेक्शन था। मेरी दादी जब मैं छोटी थी नायरोबी में, तो हर साल रामायण, श्रीमद् भागवतम सब पाठ करती थी, घर में कथा रखती थी 7-7 दिन की। और मेरी नानी भी हमको, हम छोटे थे तभी से हमको बहुत धर्म के बारे में बताती थी, और मम्मी भी बहुत धर्म में थी और पिताजी भी। लेकिन हम जब नैरोबी से निकले तो मेरे पिताजी ने मुझे भगवत गीता दी थी गुजराती में, जी. तो मैं पढ़ नहीं सकी। फिर जब लंदन में हरे कृष्णा वालों के पास देखा तो उनके पास इंग्लिश में भगवत गीता थी, वो बहुत सिंपल थी और हमको अच्छा लगा कि उनका स्क्रिप्चर्स सिंपल इंग्लिश में था और हम समझ सकते थे, क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न ऑडियंस के लिए बनाया था। तो दैट वाज द मेन रीजन, वो हमारा
सबसे बड़ा कारण था उनके साथ जुड़ने का, क्योंकि हमको हमारे स्क्रिप्चर्स उनके पास से हमको मिल सके और हम समझ सके। So Ramesh ji, do you what ups in your mind to join the Hare Krishna Society? When I was born in Zanzibar, in Tanzania, the temple, the main temple of the town, was only about 60 feet from my house. So I used to attend all the artis and everything when I was a very small child. And since that time, I always was going to the temple and listening to the artis and other things. So when I moved to London, again, same thing. The ISKCON temple was there, and they were trying to explain everything which I could understand. So our house was only 6 minutes drive from the main temple in Manor Heath in London. So in your young child, as a young child, did you go do a seva in temple? Yes, I did. I used to collect the leaves and small plants to decorate the temple, bring the water for bathing the deities, things like that. Things like that. Okay. So how about you, माता जी? आप भी टेम्पल में सेवा करते थे जहाँ पर आप लोगों की मुलाकात हुई और फिर अरेंज मैरिज हुई? हाँ, हमने usually greeting में मदद करी थी, greeting guests and in the bookshop selling their books, giving out the prashadam, distributing prashadam. और नागरिक खुलने में हम कहते हैं कि लोग के लिए बहुत सेवा करते थे मंदिर। जी 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 जी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरिज़ोना चैंडलर ISKCON टेम्पल के प्रेसिडेंट माता प्रतिभा माता जी और डायरेक्टर रमेश सुमैया जी। और अभी हम आपसे बहुत बातें करेंगे और मंदिर के बारे में आपको बताएंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसे कि हम जुड़े हुए हैं प्रतिभा माता जी से और मौसमिया जी से। आप कब आए यूनाइटेड स्टेट में? आपका कैसे आना हुआ और आप कब आए यूनाइटेड स्टेट में? 1983। एंड यहाँ आके आपने मंदिर का बनवाया या मंदिर पहले से बना हुआ था और आपने उसकी सेवा ले ली? When temple was started, my father-in-law was involved to help them out. So the temple has been here now 23 years. 23 years. Yes, when it started. Yeah. तो माता जी एज ए प्रेसिडेंट आप टेम्पल के हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं? मेरी ड्यूटीज शुरू होती है सुबह पूजा से। ऑल्टर में मैं सेवा करती हूँ थोड़े दिन और पुजारी के सेवा करनी है, लेकिन सब कुछ साथ में होता है। हमारे मंदिर की डेटीज जो है उनकी ध्यान रखनी है, डिवोटी जो वहाँ रहते हैं उनकी ध्यान रखनी है, कांग्रेगेशन की ध्यान रखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सब फेस्टिवल्स है, प्रोग्राम है, वो सब पहले से तो नीचे तक सुबह 3:30 से तो शाम को 9:30 बजे तक सेवा होती है मंदिर की। और फिर बैकग्राउंड में एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्स पे करना है, गेस्ट स्पीकर को बुलाना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए हम टीचर्स की व्यवस्था करते हैं। सो बहुत सेवा रहती है। सब कुछ जो भी हम, वो भगवान का घर है, जैसे हम अपने घर में सब करते हैं वही काम भगवान के मंदिर, भगवान के घर के लिए करना पड़ता है। जी जी। जैसे कि मंदिर के प्रोग्राम होते हैं तो आपके आपसे एक क्वेश्चन है कि एज ए वुमन आपको कभी प्रॉब्लम्स आई एज ए, हाँ
आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके साथ काम करते हैं एज ए डायरेक्टर, और बहुत सपोर्ट है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई एज ए वुमन, आप प्रेसिडेंट हैं मंदिर की और हस्बैंड जो है वो डायरेक्टर है मंदिर में? ऐसे तो कम हुआ है। जी जी As with every woman in a leadership position, you always find that men have sometimes difficulty working with you because you are a woman. To ask for something or to get something done, sometimes it takes a little bit longer. आपको अलग अलग तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष होते तो तुरंत बोल देते कि ये करो, लेकिन माता जी होते तो बोले तो ध्यान से बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कौन मुझे ऑर्डर करना है, मुझे बिल्कुल और कौन correct है। मुझे बोलेंगे। पर कभी कभी इसमें अच्छा है कि प्रभु है साथ में, तो कभी कभी उनको बोल देती, मुझे लगता है कि ये मुश्किल होगा, तो उनको बोलते कि आप इनको ये मैसेज दे दो। तो अच्छा है, भगवान ने हमारे लिए, मेरे लिए बहुत ऐसे कृपा करी है कि प्रभु मेरे साथ वहाँ सेवा करते हैं। जी तो लगभग तो मंदिर में ठीक चलता है, औरत हूँ तो भी जी कम कम प्रॉब्लम होते हैं। कम प्रॉब्लम्स होते हैं। इस मंदिर के जितने भी फंक्शन होते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी हो गई या दिवाली आ रही है, उसके बाद गोवर्धन पूजा हो गई, ये एक बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर होते हैं आपके टेम्पल में। राइट। तो इसके बारे में आपकी टीम कितने लोग होते हैं जो आपके साथ सपोर्ट करते हैं आपको इस मंदिर को चलाते हैं? बहुत लोग होते हैं। जी मेरी कोर टीम है 20 लोग की जी कोर टीम। और ऐसे बड़े फेस्टिवल, जन्माष्टमी है, तो हम अब लगभग 100 लोग मदद करते हैं हमको। बहुत अच्छी टीम है हमारी। और बड़े बड़े त्योहार में, फेस्टिवल में सारा कांग्रीगेशन भी फोन करता रहता है कि आपको क्या चाहिए, क्या मदद करे। जी तो कोर टीम इज 20 लोग की, और फिर 100 लोग तक हमको मदद करते हैं, क्योंकि लगभग 6-7 हजार लोग आ जाते हैं जन्माष्टमी के समय। जी 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 What's your duty as a director, Ramesh ji? Many duties. Yeah. Many duties. Make sure that the financial part of it is run properly. Right. All the payments are made in time. Make sure all the repairs are done, because it's an old building, 1991. There's always repairs to be done. So call the repair people to make sure the repairs are done. It can be midnight, or it can be any time. And if I have to run around for something, to get something, if they need it, I go, because most of the temple devotees don't have a car and they don't drive. Okay. I make sure that everything is run smoothly. Smoothly. How many priests you have in temple? Right And now we have 5. 5 priests. And then there is like one is like a big priest, like a top of the gun, or We have Divesham Prabhu, who is head pujari. जी So he's on the altar, and he makes a lot of decisions, but they're always right for him and right for the temple. for the temple. And अभी कहते हैं कि कोविड के अंदर जब हम पहुंचे, what is affected to the temples? Well, the temple has been closed since March 15th. Okay. All the services are still done, starting from 4:30 in the morning, 7 o'clock, 12 o'clock, again 4:30, 6:30, and then 8:30. So all the services are done. Fresh flowers are always there for the garlands for the deities every day. So everything is done as if nothing has happened. But only thing is there are no outside people coming in, apart from nowadays on Saturdays and Sundays. They allow a couple of hours to take darshan. Okay. So आप माता जी प्रभु जी ये कहना चाहते हैं कि मंदिर में कोई चेंज नहीं है, वो सारी पूजा सेम टाइम पर हो रही है, पर डिवोटीज नहीं को अलाउड नहीं है। मैं सही कह रही हूँ? जी हाँ। हाँ, अभी धीरे धीरे हमने चालू करा है
कायदा के अनुसार पहले हमने 2 दिन खोला सुबह, और अभी हम शनिवार सुबह और संडे शाम को खोल रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ से ऐसे सोच रहे हैं कि शाम को खोलेंगे 2-3 दिन और 2 सुबह खोलेंगे, क्योंकि हमको फोन आते हैं बाहर के लोगों के, उनको आना है डिवोटीज को। लेकिन जितना भी बन सके इतना हमने कांटेक्ट रखा ही है डिवोटीज मंदिर के साथ। जूम है, फेसबुक लाइव है, तो वो लोग दर्शन तो ले सकते हैं, लेकिन उनको अभी आ रहे हैं। और लोगों को भी ऐसे डर रहे हैं कि पब्लिक प्लेस में जाना कि नहीं जाना, बट हम सब प्रिकॉशन ले रहे हैं कोविड का। जी। तो इस बार जन्माष्टमी पे जैसे कि आपके मंदिर में डिवोटीज आए कि जन्माष्टमी उस तरह से नहीं हुई जैसे कि 5-6 हजार लोग इकट्ठा होते हैं? बिकॉज मैंने खुद देखा है जन्माष्टमी में, और 2 दिन पहले से ही प्रसाद बनना शुरू हो जाता है। जहाँ तक मेरे ध्यान में है कि 10-12 हजार पूड़ियाँ बनती हैं, कि उससे भी ज्यादा बनती हैं। जी। तो इस बार आपका जन्माष्टमी में मैं गई थी, वहां पर देखा मैंने आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था, और सबका टेम्परेचर लेके अंदर आ रहे थे सारे जितने भी डिवोटीज थे। तो कितना फर्क पड़ा आपको इस बार जन्माष्टमी में? बहुत फर्क पड़ा, लेकिन हम राजी है कि लोग भी आ सके, क्योंकि हमने एडजस्ट करा। यूजुअली हम शाम को खोलते थे प्रोग्राम के लिए, तो हमने सुबह खोला 8 बजे से, तो लोग 8 बजे से तो रात को 12 बजे तक दर्शन ले सके। सो लगभग 800 लोग आ सके, क्योंकि कम लोग कोई आने देते थे, निकले थे दूसरे आते थे। सो सारा दिन लोग आए, और हमने सुबह से तो 12 बजे तक रात को प्रसाद भी बांट सके हम। और जो दूसरे प्रोग्राम हम मंदिर पे करते थे जन्माष्टमी के समय, वो हमने लोगों को बोला कि आप रिकॉर्ड करके हमको भेजो। सो हमने वो फेसबुक पर पोस्ट करे सब, जैसे कि फैंसी ड्रेस है हमारा प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम है और कीर्तन है, वो सब हमने सारा दिन अगले 2-3 दिन पहले से इकट्ठा करके पोस्ट करे थे फेसबुक में। सो सबको लाभ तो मिला है जो हम हर साल करते, लेकिन हमारा जो वृंदावन विलेज है वो नहीं बन सका, क्योंकि वो मुश्किल था लाइव करने के लिए। बट लगभग हमने प्रोग्राम जो करते वो हम कर पाए थे। और सिर्फ और अभिषेक जो था स्पॉन्सर के लिए, वो पुजारी ने करा डिवोटीज के लिए, this time. So but it was good. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जुड़े हुए हैं माता जी, प्रतिभा माता जी से, और रमेश प्रभु रमेश मैया जी से, जो कि चैंडलर अरिज़ोना में आइस्कन टेम्पल का कार्यभार संभाले हुए हैं। इनसे अभी फिर हम बात करते हैं। आप जाइएगा नहीं, इसी तरह देखते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं होता। जहां पर भी नजर पड़ जाए, जहां पर भी आप बैठते हैं, वहीं पर रब नजर आता है। तो बात कर रहे हैं आप ऐसी जोड़ी से कि जिन्हें मंदिर में ही सारा कुछ, उनकी नजर में रब, काम, एवरीथिंग जो भी है उनका, वो मंदिर में है। आई हर्ड इट कि मैंने सुना था कि रमेश जी, you have a project to make another temple. That is right. Can you talk about a little bit? Yes, the present temple, which is about 23 years old, is maxed out. That means we cannot build or put any additions, in the temple. So we thought about 10 years ago that we should build a temple which will accommodate a lot of things, a lot of classrooms, because that's what the people need, and help the children and as well as senior people, because they need some help. So we're creating classrooms to teach everything: cultural activities, drama, music,
we cannot do in this present temple. For example, there's only one bathroom or restroom for the ladies. That's not enough. But we cannot add anything because the temple is already completely built, what we could build, and there's no space for more additions. So that was the reason many, many years ago, this was a dream of mine in 1989, that if I get a chance in my life, I should build a new temple for Lord Krishna. But time has evaded me, and finally, we did get the land, 5 acres of land, prime land, more or less in central Phoenix, only 5 minutes from the airport. And all the land has been paid for from our savings. And I think we're ready to build a temple. Obviously, we need the funds to do it. But the land is all free and clear. 90% of the cost of the plants has been paid for. So that's where we are. But we would like to do that for the future generations. So there'll be cultural hall, dining hall, priest residence, temple, boutique. It's all about 50,000 square feet plus. So that's So, all here. आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो मंदिर आप बना रहे हैं वो न्यू जनरेशन के लिए बना रहे हैं कि जिनको अपनी संस्कृति के साथ आप जोड़ना चाहते हैं और उनको वहां पर क्लासरूम भी होंगे। मैं Yes. आई करेक्ट माता जी? Yes. यस 7-8 क्लासरूम होंगे क्योंकि हमारे पास अभी बच्चे बहुत आते हैं जी और क्लासरूम नहीं है, तो हमको ना संडे को जब मंदिर खुला था, तो हमारे पास होटल में हमको रूम रेंट करना पड़ता है। जी इतने बच्चे आते हैं और जो मेरी ऑफिस है वो भी हम क्लासरूम बना देते हैं संडेज को। और फिर दूसरा रूम है, बुटीक था वो भी बंद कर दिया क्लासरूम बनाने के लिए। जी क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे के पढ़ाई के लिए ध्यान दें, स्पेशली हमारे कल्चर के लिए, धर्म के लिए और कम्युनिटी के लिए। आप जो क्लासेस लेती हैं वो किस चीज की क्लासेस होती हैं? स्पेशली फॉर भगवत गीता या फिर हिंदी सिखाने के लिए किस चीज की क्लासेस हैं ये? सो हम क्लासेस देते हैं भगवत गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, फिर अलग-अलग त्योहार के लिए और फिर दूसरे हम सब कल्चर के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में और फिर हम लैंग्वेजेस भी पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश। और हमको अभी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाने का इच्छा है। जी अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं ज़ूम के जी या ज़ूम से। और हम डांस सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, डांस में हम भरतनाट्यम और कथक सिखाते हैं, ड्रामा सिखाते हैं जी और अलग-अलग डिबेट कैसे करना है, जी लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो ये जो बच्चे आते हैं आपके पास पढ़ने के लिए, आर दे हैव एनी फी फॉर दैट और इज जस्ट टोटल फ्री? और नॉमिनल फी है। अभी तो थोड़ा कम फ्री होता है, लगभग $108 लेते हैं साल का, एक बच्चे साल। का। बहुत रीजनेबल है। हाँ यस बहुत रीजनेबल है जी जी। और हम तो हर ये संडे को जो ये टीचर्स होते हैं ये डिवोटीज होते हैं या ये आपके कुछ मंदिर के प्रीस्ट हैं या कुछ डिवोटीज आपके यहाँ पर टीच करते हैं? अभी तो बाहर के वॉलंटियर्स हैं और डिवोटीज वॉलंटियर्स भी है। जी और मैं हमेशा देखती हूँ कि उन्होंने थोड़ा पढ़ाई का करा हो तो अच्छा है, टीचर ट्रेनिंग के कुछ हो तो, लेकिन लगभग डिवोटीज ही पढ़ाते हैं वो क्वालिफिकेशन के साथ। और हम ये टीचर सब बहुत अच्छे टीचर होते हैं, हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि ये लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाते हैं। जी जो भी सप्लाईज चाहिए तो हम दे देते हैं और इतना अच्छा है कि कोई पीछे रह जाता है तो वो टीचर प्राइवेटली भी उनको जुड़ा देता है साथ में, कुछ मिस करे तो बहुत ध्यान से पढ़ाते हैं। जी। आप के अब बात करते हैं हम अब आपके न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर
जो ये टेम्पल कितने स्क्वायर फुट एरिया में बनेगा? Temple will be 16 to 17,000 square feet. Cultural hall will be about 15 to 16,000 square feet. That's separate? Separate 5 buildings on the same land. Yeah. There is a priest residence for about 10 priests, a dining hall for near 6,000 square feet, and a boutique. Some paraphernalia, people want incense and other things. There'll be a boutique where people can get those things. Then do you have like a big hall, big reception hall, like is for the wedding purpose too? The people Yes. can come and do the wedding inside the? Yes, cultural hall will be like 15 to 16,000 square feet with a proper stage and everything else. So including they can do anniversaries, weddings, birthday parties, concerts, dramas, kirtans for the and guest speakers when they come, meetings. ओके आपका मकसद क्या हुआ माता जी? व्हाट इज जो किस मकसद से आपने ये शुरू किया? किस हिसाब से आपने लीड ले ली अपने हाथ में कि मुझे ये करना है? व्हाट कम्स इन योर माइंड? From very little age, I always wanted to do something for the community. जी. और जब हम अमेरिका आए तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत जेनरस थे और हमको अच्छा लगा यहाँ, हमको यहाँ का जो एनवायरनमेंट था अच्छा लगा। बहुत कैजुअल एनवायरनमेंट है। मैं इंग्लैंड से आई तो वहाँ बहुत फॉर्मेलिटी थी और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था। तो मुझे था कि मेरे पिताजी को भी ऐसा ही था कि कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए। जी. वो जब आए 1980 में तो भी तुरंत कल्चर हॉल का शुरू कर दिया था। जो हिंदू कल्चरल वो है हॉल, वो मेरे पिताजी ने मदद करी थी बहुत वो शुरू करने में। वो एकता मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है वो। जी. तो मुझे पहले से लोगों को मदद करने की इच्छा थी और जब हम पहले आए तो मैंने सोचा कि हम सीनियर पीपल के लिए कुछ करेंगे। जी. और प्रभु की इच्छा थी मंदिर करने के लिए। तो हम वो श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता पढ़ने का तो बहुत शौक था। और जब हम रिटायर हुए तो तभी मंदिर में हम वॉलंटियर तो थे पहले से जी. ने बताया तो उन लोगों ने बोला कि अभी तो एक प्रेसिडेंट को जाना पड़ा मंदिर से, तो कोई नहीं था। तो उन्होंने बोला कि आप रिटायर हो गए तो आप थोड़ा आकर मदद करो। जी. मैंने बोला कि हाँ, आप कोई प्रेसिडेंट को ढूंढ लो, मैं आपको मदद करूंगी जितने दिन आपके पास कोई नहीं है। बस बुलाया तो वहाँ ही रह गए क्योंकि हमने वहाँ सेवा करी। लेकिन लोगों को मदद करने की इच्छा से और फिर सबसे बेस्ट इच्छा भागवतम में भी है कि आप लोगों को भगवत ज्ञान दो, वो सबसे अच्छा है उनके लिए। मुक्त करता है यहाँ के ये संसार से। तो माता जी आप कितने साल से एज ए प्रेसिडेंट चैंडलर आइस्कॉन टेम्पल में काम कर रहे हैं? about 10 साल हुए। 10 साल से आप जी हाँ इस चैंडलर में आपके हैं। आपका ये जो मंदिर का जो प्लान है, आपने बोला कि इसकी जो लैंड है आपने अपनी सेविंग से पे कर दी सारी लैंड। 5 एकड़ आपने, अगर मैंने सही सुना हो तो। अभी आपने बोला कि 90% जो है फंडिंग हो, तो कहाँ से आप फंडिंग का कैसे अरेंज करते हैं? 90% of the plants is paid for. We haven't got the money for the temple building. Oh, okay. Only the plants. You know, the plants are very expensive, over $100,000. So 90% is for the plants. We haven't got any money for the building as such. जी. जैसा कि देख रहे हैं कि हम जुड़े हुए हैं प्रतिभा माता जी, रमेश मैया जी से, और अब बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रखेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहते हैं कि हर आरजू हमेशा अधूरी नहीं होती, नहीं रहती। भगवान और भक्त के बीच की दूरी भी नहीं होती। मिल जाए अपने कृष्णा का प्यार तो फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। तो जिस तरह की आप
हरे कृष्णा सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मंदिर में जाओ, मंदिर क्लीन, एवरीथिंग इज प्रीस्ट बड़े अच्छे हैं। तो ये जो आपका न्यू मंदिर का निर्माण है, किस स्टेज पर अभी है? मतलब कि अभी किस टाइम ये आप उसका जमीन ब्रेक करना चाहेंगे? किस टाइम आपका कि अभी भी आपको फंड की ज़रूरत है और आप कैसे फंड अरेंज करेंगे? Well, once the plans are ready, which should be ready very soon, then we're going to look for donations, obviously, because the project cost can be up to $8 million for all this building, including everything from ground up. So, obviously, we're going to go to the community and at large and show them our plans and see what they say. But we have to make an effort, because without an effort, nothing will happen. So we'll make all the effort, and a lot of people have to volunteer and जी join the committees and everything to fundraise this project. जी It is feasible and it's necessary. जी जी। अभी कोविड थोड़ा सा अरिज़ोना में कम हुआ है जैसे रिपोर्ट के हिसाब से, और तो आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ होगा कोविड में, जबकि डिवोटीज नहीं आते हैं तो कोई डिवोशन नहीं आती है। कुछ फाइनेंशियल लॉस में आप गए हैं इस कोविड में? Not a loss as such, because people still give donations via mail or via PayPal or some other ways by visiting our website. जी So we are just pulling through. For all the expenses, with the Krishna's mercy, everything is, we are paying in time, जी and everything works out okay. ओके, थैंक गॉड। एंड अभी दिवाली आने वाली है और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा, द बिगेस्ट फेस्टिवल इन द टेम्पल, आई सॉ इन माय आई, मैंने खुद देखा है। तो उसके लिए अब आपकी प्लानिंग क्या है कि आप उसी तरह से रुकेंगे जिस तरह की जन्माष्टमी के लिए, या फिर अब कोविड थोड़ा कम है तो थोड़ा आगे थोड़ा बड़ा करेंगे? क्या आपका प्लान है? क्या आपके नियम लागू होंगे और कैसे आप इसको अरेंज करेंगे? और कितने डिवोटीज हैं, क्योंकि अभी तो 15-20 दिन ही रह गए, कितने डिवोटीज हैं आपके साथ जुड़े हुए? तो गोवर्धन, दिवाली और गोवर्धन के लिए प्लान जन्माष्टमी की जैसे ही होगा जी लेकिन जो हम सुबह और शाम खोलेंगे। जन्माष्टमी में सारा दिन खोला था, लेकिन गोवर्धन पूजा शाम को होती है और जी दिवाली के दिन भी दीपदान शाम को होते हैं। जी तो हमने सोच कर रखा है कि सुबह दर्शन के लिए दोनों दिन खोलेंगे और शाम को पूजा के लिए दोनों दिन खोलेंगे जी और प्रसाद शाम को बांटेंगे जैसे जी जन्माष्टमी में करा था। जी और हम गोवर्धन हिल हमेशा बड़ा बनाते थे जी और लोगों वो परिक्रमा करते थे। तो जी इस साल कोविड के हिसाब से नहीं कर सकेंगे वो, तो हम छोटा-सा बनाएँगे लेकिन अलग-सा बनाएँगे जो लोगों को अच्छा लगे। तो अभी हम वो प्लानिंग में है वो, और वो ऑल्टर पे रहेगा और जो सब ऑफरिंग है वो भी ऑल्टर में रहेगा। हर जी साल मंदिर में बीच में रहता है। जी तो लोगों को जो भी हम करते वो थोड़ा अलग रीत से करेंगे, लेकिन अच्छी तरह मनाने की सोच रहे हैं। बिग प्लान है, बड़ा प्लान है। जी और मुझे लगता है कि हर साल जितने आते हैं इतने तो नहीं आएँगे, लेकिन एटलीस्ट 60-70% आ जाएँगे हर साल के जो आते हैं। अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है लोगों में कि जी हम फेस्टिवल कर सकते हैं मंदिर में। जी। अभी मंदिर कितने से कितने समय तक खुलता है? अभी संडे को शाम को 5:30 से तो 7 बजे तक खुलता है और सैटरडे सुबह 9 से तो 11 बजे तक खुलता है। और ये अभी बढ़ाने वाले हैं, सुबह और शाम करेंगे, शनिवार और रविवार को। तो अभी आपका कोई विचार है कि अभी मंदिर को कम से कम एक बार दिन में तो खुलना चाहिए, क्योंकि डिवोटीज भी आना चाहते हैं।
तो आपका कोई प्रोग्राम है कि सारी सहूलत रखते हुए, सब कुछ देखते हुए कि आप मंदिर खोलेंगे या फिर? सो दिसंबर वो प्लान है हमारा 5वां फेज कोविड रीओपनिंग का, और हम सोचे दिसंबर में हम कोशिश करेंगे दिन में एक बार खोलने को। अच्छा, अभी नहीं खोलेंगे, अक्टूबर नवंबर में नहीं? जैसे अभी नवरात्रे शुरू हो जाएंगे तो नवरात्रे के बीच में भी अगर आप खोलना चाहेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो हमने सोच कर रखा है अभी कि हर शाम को खोलने का विचार है जी वो समय में, जी। और दिसंबर में सुबह शाम का सोच रहे हैं। अभी वो भी डिस्कशन में है, हमारी टेंपल काउंसिल है वो डिसाइड कर रही है कि कितना घंटा खोल सकेंगे नवरात्रि के समय, और दूसरे जो त्योहार आते हैं उसके लिए अभी तो प्लानिंग में है। आप ये कह रही हैं कि कोई भी काम करने से पहले पूरा आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठ के आप कुछ भी कहती हैं तो उसको सबको अप्रूवल चाहिए होती है आपकी? जी हाँ, जी हाँ। आप अकेले एज ए प्रेसिडेंट आप कुछ नहीं कर सकती, स्टिल यू हैव अ डायरेक्टर्स टू डू इट, टू क्लियर दैट, यस, राइट? यस, यस। रमेश जी, डू यू वांट टू से टू द व्यूअर्स, कुछ आप कहना चाहेंगे? Thank you for मदद कर सकते हो। We're very grateful all the support. Yes, we appreciate all the support people are giving us and have given us. And of course, we'll need the support for the new temple and a new complex, not just from here, but all over the world, because this is one of a kind project, and this project will be there for many, many, many years. So we have to think about a lot of things for the future generations. And that is what is behind my mind, to do something for the generations coming up and also for the elder people, so they have some solace, some place to go and pray and meet and have cultural activities and so forth. So that is my ambition, but that's, I think, the ambition of many people. जैसे कहते हैं कि अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। आप कर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आपका विश्वास भी पूरी तरह से पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो अपना समय, अपना टाइम, अपना सारा कुछ मंदिर को डिवोट किया है तो ज़रूर ये अच्छा ही होगा। माता जी, अभी इस टाइम आपके मंदिर में 5 प्रीस्ट हैं, उनकी फैमिलीज भी उनके साथ रहती हैं कि वो अलग रहते हैं? फैमिली सेपरेट रहती है। एक प्रीस्ट वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, और 3 ब्रह्मचारी है, तो उनके फैमिली इंडिया में है, और जो दूसरा एक है उनकी फैमिली इंडिया में है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। सो 3 ब्रह्मचारी है और 2 गृहस्था है जी। जैसे, तो उनको फैमिली अलग रहती, एक साथ में रहती, एक अलग रहती है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को, कुछ संदेश देना चाहती हैं आप? आप ना हमारा फेसबुक पर जा सकते हो, और हमारा सब प्रोग्राम वहाँ लाइव होता है। दिन में 3 बार हमारा दर्शन लाइव है, और हमारे श्रीमद् भागवतम रीडिंग है सुबह, और शाम को भगवद गीता का रीडिंग है, कीर्तन है। तो हमारे वेबसाइट पर जाइए और फेसबुक पर जाइए, सब हमारा इवेंट्स है वहाँ, और आपको कोई भी मदद हो तो वहाँ हमारे फ़ोन नंबर, एड्रेसेस है, और आपको डोनेट करना है तो वो डोनेशन भी आप वेबसाइट से कर सकते हो। और हम बहुत से आभारित हैं हमारे डिवोटीज के लिए, और हमारे वॉलंटियर्स के लिए, और मंजू वालिया के लिए, और ये टीवी चैनल के लिए भी, कि हमको आपने मौका दिया यहाँ हमारा थोड़ा सा बताने के लिए। और हमारा हिंदी इतना पक्का नहीं है, सो माफ करना कुछ गलती। और प्लीज विजिट आवर वेबसाइट और फेसबुक पेज एंड जॉइन अस फॉर नाइस क्लासेस। हम हर संडे को भी स्पेशल गेस्ट स्पीकर को बुलाते हैं, इंडिया से, मेक्सिको से, सारा यूएस में से,
और अच्छे क्लासेस देते हैं संडे इवनिंग को। वो इस्कॉन का बहुत फेमस है संडे फीस्ट, लेकिन अभी संडे फीस्ट होता है, संडे फीस्ट लेक्चर होता है लेकिन फीस नहीं होती है। वो भी जी। हम शुरू करेंगे थोड़े समय के बाद। वो अभी फ्री प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन हम जी। नवंबर से शुरू करेंगे वापस। हमारा वो हमारा बहुत ही प्रभुपाद हमारे आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य, वो बहुत ही मानते थे कि जितने लोगों को प्रसाद बेच सको उनको बांटो। तो हम जी। वो अभी नवंबर से वापस शुरू करेंगे। बस जी। धन्यवाद मंजू जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और जाते जाते आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपके मंदिर में फूड का भी प्रोग्राम है कि आप बेचते हैं फूड वहाँ पर, कि जिसको ऑर्डर करना है वो मंदिर के सपोर्ट के लिए वो वहाँ से खरीद सकता है? चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी एंड प्रतिभा माता जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हमारी बात हुई अरिज़ोना में हरे कृष्णा टेम्पल के मुखिया की। और खुशियाँ जो होती है ना, वो हमेशा चंदन की तरह होती हैं। अगर आप तिलक भी लगाते हो तो आपके हाथ में भी उनकी महक रह जाती है। तो इन दोनों कपल को आशीर्वाद दीजिए और इनसे जुड़िए और इनकी हेल्प कीजिए। तो इसके साथ ही सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।